हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक सीरीज, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं हर एक चैप्टर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें कुछ टॉपिक्स हो गए थे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा होगा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर से रिलेटेड ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आज जो मैं आपको बताऊंगा वो है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर का रिकॉल, साथ में रियल नंबर्स क्या होते हैं और लोकेट कैसे कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं रिकॉल करवाता हूँ कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर इसे नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। एनी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर व्हाट इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई सा भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करें तो 5/7 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पे 5 क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, 7 डिनोमिनेटर होता है। मतलब जिसको हम ऊपर लिखेंगे वो न्यूमरेटर होगा और जिसको नीचे लिखेंगे वो डिनोमिनेटर होगा। ऑल राइट। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो -3/7 ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो -3 है वो हमारा इंटीजर है और 7 इंटीजर है। जैसा कि डेफिनेशन में दिया गया है कि पी और क्यू क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। तो -3/7 इज ए रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो ये जस्ट अपोजिट होता है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे थे, बट इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। तो कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √2 को हम √2/1 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि √2/1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। √3 और एक पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या होता है? इरेशनल नंबर का एक परफेक्ट एग्जांपल होता है। अब ये इरेशनल क्यों होता है वो हम समझेंगे जब इसका डेसिमल फॉर्म समझ पाएंगे तब। तो अभी बस ये समझ पाते हैं कि अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे किसी भी रेशनल नंबर को तो उसको क्या कहेंगे? उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है? एग्जाम्पल हैं इरेशनल नंबर्स के। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर और रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अब उसी पे बेस्ड कुछ रिमार्क्स हैं। तो जो पहला रिमार्क है आज का वो है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सबके सब क्या होल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि होल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। और आपको इन्हीं नंबर्स में नेचुरल नंबर का भी दिख जाएगा कि कौन कौन से नंबर नेचुरल नंबर हैं। तो मैंने जहाँ पे सर्कल किया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है, वो नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर एक पार्ट होता है किसका? होल नंबर का। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्यों नॉट? कन्वर्स का मतलब उल्टा, इसका ट्रू नहीं होता है। एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होता है और नेचुरल होल नंबर में हमारा 0 आता है। तो 0 को हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं कर सकते। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर। सभी होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। सिमिलरली वैसे ही है, इंटीजर्स के बारे में आपको पता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड में जाएंगे तो -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक, तो होल नंबर का सेट आपको दिख रहा होगा या फिर कलेक्शन दिख रहा होगा 0 से लेके पॉजिटिव साइड में। 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर भी क्या कहलाता है? एक पार्ट होता है किसका? इंटीजर्स का। इस वजह से एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। सभी होल नंबर क्या कहला सकते हैं? इंटीजर्स कहला सकते हैं। बट इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। मतलब सभी इंटीजर्स क्या कहलाएंगे? होल नंबर नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं जो क्या होते हैं? पार्ट नहीं होते हैं होल नंबर्स के। अब बात करते हैं तीसरे रिमार्क की।
तो एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी के सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम उनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे -5 एक इंटीजर है, इसको हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? या फिर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, -5/1। ठीक है, ये हो गया p, ये हो गया q, मतलब यहाँ पे जो q की वैल्यू है वो 1 है और p की वैल्यू -5 है, इस वजह से क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक, तो ऐसे ही जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। इस वजह से एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। बट इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब रैशनल नंबर होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 5/3 ले लूँ तो यहाँ पे क्या है, 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, लेकिन 5/3 को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्व कर भी नहीं सकते। और ये क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि 5 अलग इंटीजर है, 3 अलग इंटीजर है, लेकिन 5/3 क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। इस वजह से क्या है, ये इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। सभी रैशनल नंबर इंटीजर के पार्ट नहीं होते हैं, कुछ हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ 6/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आंसर 3। ठीक, तो जो फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इंटीजर्स कहलाएंगे। लेकिन जो फुल्ली डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे 5/3, 5 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसमें डेसिमल आएगा, इस वजह से ये क्या है, रैशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। बट जबकि यहाँ पे क्या है, 6/2 फुल्ली डिवाइड हो गया और आंसर में क्या मिला, 3 मिला, और 3 क्या होता है, इंटीजर होता है। इसीलिए एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर, सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं। ऑलराइट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, साथ में होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के बारे में। उसके बाद हम आएंगे रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर क्या होता है वो हम समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं उन नंबर्स को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ। कौन कौन सी कैटेगरी? डेसिमल के थ्रू, डेसिमल की हेल्प से। तो पहला जो कैटेगरी है वो है विदाउट डेसिमल नंबर्स, ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल ना आए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं? और दूसरा जो कैटेगरी है वो विथ डेसिमल नंबर्स, ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल आ रहा हो। तो उन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, उन दोनों को मिला के हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, विथआउट डेसिमल नंबर्स को और विथ डेसिमल नंबर्स को मिला के क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो ऑल द नंबर्स विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अब समझ लेते हैं विदाउट डेसिमल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं और विथ डेसिमल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं विदाउट डेसिमल नंबर्स की, उसके बाद से बात करेंगे विद डेसिमल नंबर की। तो विदाउट डेसिमल नंबर्स में आपको पता है कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स। सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्यों? देखिए 0 1 2 3 4 और नेगेटिव साइड में -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरे साइड में भी एंड सो ऑन। तो ये सब नंबर क्या है, विदाउट डेसिमल नंबर्स हैं। अब इनमें कौन कौन सा नंबर आते हैं, क्योंकि इनमें डेसिमल लगा हुआ नहीं है, या फिर डेसिमल लगाएंगे भी तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से ये इनको क्या कहा जाता है, विदाउट डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। अब इनमें इंटीजर्स हो गया, मतलब ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड व्हाट, विदाउट डेसिमल नंबर्स। और किसको कहा जा सकता है विदाउट डेसिमल नंबर्स? तो आपको दिख रहा होगा ये नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर, ये नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया, और पूरा का पूरा सेट क्या है, या फिर पूरा का पूरा कलेक्शन क्या है, वो इंटीजर का है, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर आर कॉल्ड विदाउट डेसिमल नंबर्स। ऑलराइट, अब बात करते हैं विथ डेसिमल नंबर्स की, कि विथ डेसिमल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं और कौन से टाइप्स के नंबर आते हैं। तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विथ डेसिमल नंबर में जो पहला कैटेगरी होगा वो इस टाइप का होगा। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 5.3। ओके, दूसरा एक नंबर है 7.92। इस एग्जाम्पल में या फिर इस तरह के एग्जाम्पल में आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि डेसिमल के बाद एक डिजिट या फिर 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट के बाद आप स्टॉप कर सकते हैं, या फिर कितने भी डिजिट के बाद आप स्टॉप करते हैं, कोई नंबर नहीं लिखते हैं, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, विथ डेसिमल नंबर्स। और साथ में क्या कहेंगे, क्योंकि ये नंबर डेसिमल के बाद, डेसिमल 1 डेसिमल प्लेसेस या फिर 2 डेसिमल प्लेसेस या फिर 3 डेसिमल प्लेसेस या फिर 4 डेसिमल प्लेसेस, जहाँ तक आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को कहते हैं, क्योंकि ये नंबर स्टॉप हो जा रहे हैं डेसिमल के बाद, इसीलिए इनको कहेंगे कि ये टर्मिनेट हो गए, मतलब एक जगह पे जाके रुक गए, तो इसलिए इनको कहेंगे टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इनको क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल प्लेसेस के बाद, डेसिमल नंबर के बाद 1 या 2 और 3 4 डिजिट के बाद नंबर नहीं लिखे जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है उसके बाद से, ये क्या है इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, दूसरे टाइप की। तो दूसरे टाइप में कौन से नंबर्स आते हैं? तो दूसरे टाइप में 5.333 एंड सो ऑन, 7.9292 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है कि नंबर तो स्टॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब डेसिमल प्लेसेस के बाद से ये डॉट 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 लगाने का मतलब क्या हुआ कि नंबर को कंटिन्यूसली हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5.333 डॉट 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 का मतलब है यही 3 क्या होगा, बार बार कंटिन्यू होता चला जाएगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, जहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में एक पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है, 92929292, बार बार लिखते जाएंगे, ये भी कभी स्टॉप नहीं होगा। तो जो डेसिमल नंबर कभी स्टॉप नहीं होते हैं और नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स या फिर नंबर्स। ठीक है, तो 2 तरह के नंबर्स पढ़ लिए हमने, कौन कौन सा? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स या फिर डेसिमल नंबर्स। मैथमेटिक्स में रिपीटिंग वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है रिकरिंग वर्ड का। ठीक है, तो आप कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये 2 कैटेगरी हो गई। अब मैं बात करता हूँ तीसरी कैटेगरी की या फिर तीसरे टाइप की डेसिमल नंबर्स में। तो वो कौन सी कैटेगरी होती है? तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब जो तीसरा कैटेगरी है वो है ऐसा वाला, 3.147893517 अब ये कैटेगरी क्या है, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या है, डेसिमल प्लेसेस के बाद कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं डेसिमल प्लेसेस के बाद से नंबर कैसे हैं, 1478935, यहाँ तक तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद से क्या है, 1 रिपीट होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, बट 1 के बाद डेसिमल क्या नंबर क्या है, 7 है। मतलब जो ब्लॉक बनना चाहिए था, ग्रुप बनना चाहिए था, वो क्या होगा, वो पैटर्न टूट गया, 17 आ गया, यहाँ पे 14 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ना ही कुछ रिपीट हो रहा है और ना ही ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि रिपीटिंग वर्ड नहीं यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिकरिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रिकरिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं रिपीटिंग की जगह पे। तो ये कैसे नंबर्स हुए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हो गए। अब मैं बात करता हूँ, ये हो गए डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स 3 तरह के नंबर्स होते हैं, कौन कौन सा है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, दूसरा होता है 3 तरीके के डेसिमल नंबर्स होते हैं, कौन कौन से डेसिमल नंबर्स होते हैं, पहला होता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। 3 तरीके के डेसिमल नंबर्स होते हैं, उनमें पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये 3 तरह के नंबर होते हैं डेसिमल नंबर्स में। तो ये 3 तरह के नंबर होते हैं डेसिमल नंबर में। अब इनमें ये जो पहला वाला हुआ और दूसरा वाला हुआ, इन दोनों को हम कहते हैं मिला के रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला नंबर हुआ, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों? क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे मैं उसको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रैशनल होता है, कैसे इरेशनल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स।
फिलहाल आगे बात करते हैं हम। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले नंबर्स को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है या फिर नॉन रिपीटिंग होता है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। वो कैसे कहेंगे या फिर कैसे उसका एग्जांपल लेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं ऑल रैशनल नंबर्स। अब जितने भी रैशनल नंबर होते हैं और साथ में इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम मिला के क्या बोलते हैं, रियल नंबर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कलेक्शन ऑफ रियल रैशनल नंबर एंड कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर इज कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर्स। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।